मेरा सभी को सादर नमन प्रणाम। मित्रों, परिवार को संस्कारों की पहली पाठशाला कहा जाता है, जहां पर माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी आदि उपस्थित होते हैं और उनको देखकर ही वो कोई कार्य करते हैं। यह सर्वविदित है। परिवार का जैसा माहौल होता है, बच्चे भी लगभग लगभग वैसे ही निकलते हैं। आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं, सरकार ने अगर किसी व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो शिक्षा है। लेकिन शिक्षकों ने भी यह पहला प्रयास किया, जिन्हें ऑनलाइन शिक्षण का कोई भी ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने युद्ध में उतरते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के विकास को देखते हुए, बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए उन्होंने शिक्षण देना घर से ही उचित समझा। कोई भी कार्य को अगर हम लंबे समय तक बंद कर देते हैं तो निश्चित मानिए उस कार्य के दक्ष नहीं होते हैं। ठीक वैसा ही आज अगर शिक्षक इस भूमिका में नहीं उपस्थित होते तो बच्चे दक्ष उतने नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग ने एक नारा दिया हुआ है, स्कूल नहीं तो फीस नहीं। ठीक है, स्कूल नहीं है, आज खुल नहीं रहे हैं। आपकी बच्चों की व्यवस्थाएं को देखते हुए, आपके बच्चों को स्वास्थ्य को देखते हुए, लेकिन क्या शिक्षक नहीं उपलब्ध करा रहे? वो उपलब्ध करा रहे हैं, बच्चों का विकास कर रहे हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो। ऐसी स्थिति में इस तरह के विचार रखना क्या उचित होगा? प्रकृति का भी नियम है, परिवर्तन के साथ जो ढल जाता है वही विकास के दौर में निकलता है। आज का समय ऐसा है, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने आप को, बच्चों के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हम यह करने में सफल हो गए तो हम बच्चों को सफलता की सीढ़ी में दौड़ा ले जाएंगे। अन्यथा ये मानिए, बच्चे अगर शिक्षा से दूर हो गए 1 वर्ष, तो बच्चों का मानसिक स्तर या कहें मनोवैज्ञानिक रूप से हीनता की भावना आएगी। क्योंकि जब वो क्लास में जाएंगे, कक्षा में जाएंगे, तो वो अपने आप को अन्य विद्यार्थियों से जब तुलना करेंगे, जो बच्चे अभी शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और जो नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को पिछड़ा समझकर हीनता की भावना में जाएंगे। तब आपने विचार किया है कि विद्यार्थी के उस मनोवैज्ञानिक दशा को कौन समझेगा? फिर स्कूल पर मना जाएगा कि बच्चों को पढ़ाई नहीं कराई जाती है। ऐसा नहीं है। आज परिवर्तन के इस दौर में आप भी साथ आइए, अपने सुझाव दीजिए और शिक्षक के साथ मिलकर आप बच्चे के विकास में मदद कीजिए। किसी शिक्षा शास्त्री ने बहुत अच्छा शब्द, एक कोटेशन लिखा है, हमें सबसे पहले उड़ना चाहिए, जितनी जिसकी उड़ान होगी वह उतना सफल होगा। जो उड़ नहीं सकता वह कम से कम दौड़े तो, अगर वह दौड़ भी नहीं सकता है तो पैदल चले तो।
जो चल भी नहीं सकता है वह यह तो विचार करे कि मुझे यह लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर इस भावना को लेकर बच्चों के विकास के बारे में आप सोचेंगे तो निश्चित ही बच्चों का विकास होगा। आप कह रहे हैं हम फीस नहीं देंगे, ये नाटक चल रहा है ऑनलाइन शिक्षण। ये कुछ लोग की मानसिकता का कमजोरी मैं कहूंगा। आज के दौर में जब आपके पास मोबाइल नहीं था तो लैंडलाइन फोन से फोन करते थे। जब लैंडलाइन फोन नहीं था तो तार से अपने मैसेज भेजते थे। जब तार व्यवस्था नहीं थी तब आप पत्र से लेटर भेजते थे। जब वो भी नहीं था तो पक्षियों के माध्यम से आप अपनी संदेशों को भेजा करते थे। आप विकास के इस दौर को अपनाइए तो। अगर आप अपना लेंगे तो निश्चित ही एक सफल जगह पर पहुंच जाएंगे। मैंने पहले संस्कारों की बात कही थी। आज जो फीस का विरोध कर रहे हैं माता पिता हों या अन्य परिवार के सदस्य हैं या कुछ छोटे नेता हों, ये जो कर रहे हैं उसका आपने कभी सोचा है बच्चों के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ रहा है? जब आप घर पर जाकर स्कूल के इस निगेटिव थिंकिंग के बारे में बात करते हैं तो बच्चा स्कूल से दूर भागेगा। यह दौर है, यह दौर निकल जाएगा, लेकिन उसके मन में जो एक गिठान बन जाएगी कि स्कूल तो सिर्फ फीस के लिए पढ़ाई होती है। बच्चा जब आने वाले सालों में स्कूल से भागेगा, स्कूल नहीं जाएगा, कारण वो अभिभावक होंगे जो घर के अंदर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो स्कूल लूट रहा है। ये लूटने की जगह नहीं है। यहां आप अपने बच्चे का भविष्य संवारते हैं। अगर आपके बच्चों में संस्कार नहीं आ पाए तो निश्चित मानिए आप हारेंगे। आज नहीं तो कल आप हारेंगे। जीवन के अंतिम पड़ाव में आप हारेंगे। तब आप इस विषय को जरूर सोचेंगे। मैं एक बच्चे की मनोदशा को, बच्चा क्या चाह रहा है, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम फीस नहीं देंगे क्योंकि स्कूल ने हमें पढ़ाया है। इस मुश्किल वक्त में भी हमें आगे बढ़ाया है। हम फीस नहीं देंगे क्योंकि स्कूल ने हमें सिखाया है। घर की दहलीज में ही विद्या का ज्ञान कराया है। हम फीस नहीं देंगे क्योंकि स्कूल ने हमें अपनाया है। हमारी हर गलती को घर बैठे ही बतलाया है। हम फीस नहीं देंगे क्योंकि स्कूल ने हमें चेताया है। जब जब हम राह से भटके हमें सही राह दिखलाया है। हम फीस नहीं देंगे क्योंकि स्कूल ने अपना फर्ज निभाया है। शिक्षा का जरिया जो भी बन सका वो अपनाया है। मेरी माँ भी है एक टीचर, उनका भी है कोई फ्यूचर। क्या कसूर है मेरी माँ का, क्या कसूर है मेरे स्कूल का। यही कि दिन रात एक करके हमारी पढ़ाई का बोझ उठाया है और कोरोना से हमें बचाया है। पेरेंट्स कह रहे हैं बिना स्कूल के हम फीस नहीं देंगे। स्कूल कह रहे हैं बिना फीस के हम टीचर्स को सैलरी नहीं देंगे। टीचर्स कह रहे हैं बिना सैलरी के हम बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे। और बच्चे कह रहे हैं वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। शिक्षा तो सबको चाहिए, तो सोचिए और जवाब दीजिए। मेरा सभी पालकों से निवेदन है, आप आज सोचें
अगर प्राइवेट संस्थाएं शिक्षण उपलब्ध नहीं कराती तो क्या आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो नवाचार आप देख रहे हैं, बच्चों के विकास देख रहे हैं, जो बच्चों के मार्क्स देख रहे हैं, जो बच्चों का ज्ञान देख रहे हैं, अमेरिका जैसी संस्था भारत के मस्तिष्क को, भारत के युवा के दिमाग को मान रही है, अगर ये शिक्षक ही नहीं कार्य करेंगे, जब उनको भरपेट भोजन ही नहीं मिलेगा तो कैसे व्यवस्था होगी। ये सब पालक, प्राइवेट स्कूल, शिक्षक सब आपस में जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि आप फीस दीजिए, फीस से वो शिक्षकों को वेतन देंगे और जब शिक्षक को घर की परेशानी नहीं होगी तो निश्चित ही वो बहुत ऊंचे कार्य करेंगे। आप से एक और निवेदन है, विकास की परंपरा को अपनाइए। आपने क्यों अपने हाथ में मोबाइल फोन, लैपटॉप, अन्य व्यवस्थाएं को उपयोग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो इसे भी अपनाइए और अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारिए। धन्यवाद।